तो भूल भी जाओगे तो आपको याद आ जाएगा। मैं चीज़ें याद नहीं रख पाती, इसलिए कंसेप्ट वाइज समझती हूँ, क्योंकि टेक्निकल पार्ट मुझे बहुत पसंद है, ऐसे रटने वाला चीज़ें नहीं। हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग इस मशीन के बारे में जानेंगे, क्योंकि मशीन चलाने से पहले थोड़ा बहुत जान ले तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा मशीन का सबसे मेन पार्ट है। अभी इसमें ये चीज़ जानना है कि ये क्या है, ये क्या है। नीडल और जो भी थ्रेडिंग वगैरह है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेंशन पॉइंट, क्योंकि टेंशन पॉइंट से ही धागा लूज और नीचे का धागा लूज अगर दे रहा हो तो किसको करना है, किसको टाइट करना है, किसको कौन सा टेंशन पॉइंट को। तो चलिए आपको स्टार्टिंग से बताते हैं, धागा फिल करने से लेकर के थ्रेड को कैसे आपको इसमें लगाना है, और सब कुछ हम लोग जानेंगे आज इस मशीन के बारे में। देखिए कॉन्सेप्ट सब मशीन का सेम ही है। ये इंडस्ट्रियल मशीन है, इसका मोटर बहुत पावर का होता है जो लगातार चल सकता है घंटों, इसलिए ये इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज होते हैं ये मशीन। 3 ब्रांड्स हैं, जूकी, जैक और ब्रदर का। तो आप लोग ये देख कर के मत सोचिए कि अरे इस मशीन के बारे में बताया गया हो तो जो नॉर्मल मशीन होते हैं उनके बारे में नहीं वो चीज़ काम करेगा। नहीं, कंसेप्ट वाइज सब सेम ही होता है, सब में वैसा ही चीज़ रहता है। ये ऐसा है कि आपको इंडस्ट्री बेस्ड रहता है, तो आप इस पर और थोड़ा सा हेवी मशीन है तो आप लोग इस पर डेनिम वगैरह, जीन्स वगैरह, मोटा मोटा चीज़ें स्टिच कर सकते हैं। लाइक्रा की चीज़ें स्टिच कर सकते हैं जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक होते हैं। नॉर्मली हम दूसरे मशीन पे जो करते हैं, नॉर्मल मशीन पे, उस पर स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स नहीं स्टिच हो पाते हैं, कट से जाते हैं, बट इस पे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग धागा को कैसे फिल करना है और उसमें अगर क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तभी हम लोग धागा को फिल करेंगे। तो जो 2 हमारा वो दिख रहा है आपको, एक ये है, एक ये है, ये दोनों में इसमें हम लोग धागा को फिल करने के लिए लगाते हैं। और ये वाला धागा जो है सीधे मशीन में आता है, जो मशीन में लगता है। बट हम लोग उसको भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्या स्टिच करना। अगर 2 धागों के एक साथ स्टिच करना हो तो हम लोग सबसे पहले इसको फिल करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे हम इसको लगा देंगे और इसमें धागा जाता है। यहाँ पर जो है ये एक होल बना हुआ है जिससे आपका धागे को पास कराना रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को, अभी हम लोगों ने धागा ऊपर से लाया, अब हम लोग को यहाँ पर इस होल में इंसर्ट करना है। फिर उसके बाद हम लोग इसको नीचे से पास कराएंगे, ठीक है। और ये आकर के यहाँ पे बॉबिन केस में कस जाएगा। तो इस तरह से आपको मूव करना है, ठीक है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, मैं आपको चीज़ें बताऊंगी सब कुछ, और प्रॉब्लम क्या क्या आता है और उसका सॉल्यूशन क्या क्या है वो भी बताऊंगी। तो ठीक है, अभी हम लोग इसमें जब क्या होता है, आप जो मशीन के साथ मिलेगा बॉबिन केस, वो बिल्कुल परफेक्टली इसमें फिट होता है। जैसे कि मैं इसके साथ जो मिला था वो मैं बता रही हूँ, ये वाला है, ठीक है। ये बॉबिन केस इसका फिलर वाला, तो इसमें ये बिल्कुल फिट आता है। देखिए ये बिल्कुल टाइटली आएगा। बट अभी आप एक से तो काम होगा नहीं, तो आप लोग हमेशा कुछ नया खरीदोगे ही, तो इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी टाइट भी होता है, टाइट तो बहुत कम ही होता है। ये आपका इसमें एकदम बिल्कुल ऐसे लूज रहेगा। जब लूज रहेगा तो ये इसके साथ फंसेगा ही नहीं, तो इसमें थ्रेड फिल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसी में घूमने लगेगा। फ्री होने की वजह से ये घूम रहा है, फ्री होने की वजह से ये घूमते रहेगा इसी में, कितना भी आप इसको कर लीजिए। तो इसको ये प्रॉब्लम आता है, इसको 2 तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। जो ये वाला चीज़ है फिलर वाला, तो इसमें आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे होल टाइप का है, ये यहाँ पे छेद है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं,
आपको क्या करना है, इसको पेचकस को लेकर के इसको थोड़ा सा फैला देना है। तो ये एक हो गया कि आप थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें टाइटली वो फंस जाएगा। बट अभी हम हर टाइम फैलाते रहेंगे इसको और फिर उसके बाद जब टाइट होगा तो उसको दबाते रहेंगे। तो इस तरह से करने में क्या होगा कि ये ख़राब हो जाएगा, मे भी हो सकता है टूट भी जाए बहुत टाइम के लिए अगर करें तो हम लोग लॉन्ग रन में। तो इसलिए हम लोग वो नहीं करके हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि आप ये ऐसा थ्रेड ले लो या फिर कोई फैब्रिक और उसको इस तरह से करके और ये जो होल है उसके पास ऐसे हाफ पे रख दीजिए और फिर इसमें ऐसे टाइटली इंसर्ट कर दीजिए। तो अभी ये टाइटली बिल्कुल फिट हो गया। तो हम लोग इस तरह से इसको करेंगे। निकालते वक्त अगर प्रॉब्लम हो ऐसे खींचने में तो आप इसको आगे पीछे मूव करके निकालिएगा तो बहुत इजीली ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, यही प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया हमारा। अभी हम चलेंगे थ्रेडिंग कैसे करना है इसमें ये देख लेते हैं। तो जो थ्रेडिंग वाला धागा है वो हम इस वाले में डालेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ से ऊपर से पास कराना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लाना है और इसके 2 होल्स हैं, ये निकल भी जाता है, कभी कभी निकल जाएगा आपका, तो आप इस तरह से दबा करके इसको ठोक दीजिएगा। तो हम लोग इसमें इसके होल में किसी में ऊपर या नीचे में लगा देंगे। आप यहाँ पे भी थ्रेड डाल, ये यहाँ से आने के बाद इसी तरफ से लगेगा, देन फिर इसको टर्न करके हम लोग इस तरफ लगाएंगे और फिर ये नीचे आएगा यहाँ पर टेंशन पॉइंट के ठीक ऊपर, यहाँ पर लगेगा और फिर उसके बाद हम लोग इसको टेंशन में लगाएंगे और यहाँ पे एक वायर है, इसमें ऐसे फंसा करके इस तरह से। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे थ्रेडिंग। ये हो गया। फिर यहाँ पर, फिर नीचे और फिर नीडल में। अभी मैं आपको पूरा थ्रेडिंग एक बार दिखा देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा 2 है जो कि थ्रेड होल्डर है, थ्रेड होल्डर ही बोल सकते हैं इसको। फिर यहाँ से इसमें हम लोग थ्रेडिंग करते हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पे फिल करना होता है। अभी हम लोग यहाँ से थ्रेड लेकर के जाएंगे ऊपर, फिर ये यहाँ से इसमें आएगा। यहाँ पर आपको लगाना है तो ऊपर में भी लगा सकते हो, यहाँ पे नीचे में भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद ये पास होगा इसी साइड से, जिस साइड से आया है, और फिर उसके बाद वो यहाँ से उल्टे साइड से यहाँ से पास होते हुए नीचे की तरफ आएगा। फिर यहाँ पर करके एक्सटेंशन पे जाएगा और फिर वहाँ से फिर इसमें जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे एक लूप टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे से नीचे, देन यहाँ पर और फिर नीडल में देख लीजिए लेफ़्ट टू राइट है। अभी चलिए हम लोग, ये थ्रेडिंग का हो गया, बॉबिन का फिल भी हो गया धागा। अभी नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ। अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो हम लोग बॉबिन केस के बारे में जानेंगे थोड़ा, कि इसमें क्या क्या करना रहता है। तो ये हमारा बॉबिन केस है।
इसमें ये थ्रेड है। मोस्टली हमारा जो नीचे का धागा होता है ना वहीं ख़राब आता है, ऊपर का धागा बहुत कम ही ख़राब आता है। लेकिन ऊपर का अगर धागा ख़राब आए कभी भी ऐसे, तो ये इसमें भी एक टेंशन होता है, ठीक है। वो यहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर। तो हम लोग इस जो नट है ना इसको टाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, आप नीडल ले लो या फिर इस तरह का पिन्स आते हैं, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, ये जो लाइन बना हुआ है ना इसको इस तरह से घुमाइए तो ये टाइट हो जाएगा। मेरा भी बहुत टाइट है तो मैं आपको लूज़ करके दिखा देती हूँ। देखिए घूम रहा, और इसको जैसे ही लूज़ करिएगा ना ये पत्थर जैसा है, ये ऊपर उठने लगता है तो धागा बहुत फ्रीली निकलने लगता है। देखिए घूम रहा है। अभी हम इसको टाइट कर देते हैं कि हमारा फिर धागा ऊपर का ख़राब देने लगेगा। तो इस वाले में सिर्फ यही होता है प्रॉब्लम होता है, तो जब ऊपर का धागा ख़राब दे तो मोस्टली नीचे का ही धागा ख़राब देता है। तो ये हमारा हो गया और ये हम लोग इसमें से डालते हैं। और हाँ, कभी भी ये जो फिलिंग वाला है इसको हमेशा धागा को ऐसे रखना है और इस तरह से इसको ऐसे डालना है और यहाँ से आगे की तरफ मूव होते हुए में ही डालना है, ऐसे अपोजिट टाइप में नहीं डालना है। कभी कभी हम लोग डाल देते हैं गलती से भूल करके, तो फिर धागे में प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे कि ये मान लीजिए कि उल्टा हो गया, ये हम लोग उल्टा ऐसे डाल दिए, तो इस तरह से प्रॉब्लम होता है, अटक अटक के निकलता है। इसलिए हमेशा आपको धागे को आगे की तरफ, जिस तरफ में खुल रहा है उसी में लगाते हैं। जैसे ये इस तरह से खुलेगा तो हम लोगों को इसी तरह से लगाना है ताकि इसी तरह से मूव हो, इस तरह से। ये घूम रहा है, उल्टा नहीं घूमना चाहिए। अभी ये हो गया, हम लोग वापस इसको लगा देते हैं। यहाँ पर है एक साउंड आता है टक्स टाइप, ये इस तरह से, तो ये लग गया। अभी मशीन में एक चीज़ है कि नीडल को कैसे चेंज करना है, ठीक है। फुटर का ये है, फुटर को चेंज करने के लिए आपके लिए यहाँ पे नट है, यहाँ वाला, इसको आपको इस तरह से ओपन कर दीजिएगा, ये फुटर चेंज हो जाएगा। मेरे पास 3 फुटर है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये नॉर्मल स्टिचिंग के लिए, दूसरा ये जिप के लिए है, और ये है पिको वाला, और इससे पतला वाला हेमलाइन भी बन जाता है। तो ये है, हमको इसको वापस लगा देते हैं। वापस कैसे लगाना है, इसी तरह से ऊपर की तरफ आपको रखना है इसको, और फिर इसको हम लोग टाइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है। कभी भी आप अगर खाली मशीन चला रहे हो, जैसे कि धागा को फिल करते हुए, तो हमेशा फुटर को ऊपर रखिएगा, क्योंकि अगर फुटर नीचे रहेगा और ये चलेगा तो ये दोनों में फ्रिक्शन होगा और ये ख़राब हो जाता है। आपका ये वाला दांत जो है ये इसके साथ फ्रिक्शन होकर ख़राब हो जाएगा और इसमें भी दाग पड़ जाएंगे, तो फैब्रिक आगे की तरफ नहीं बढ़ा करके वो पकड़ने लगेगा फैब्रिक को। इसीलिए हमेशा कभी भी जब भी आप खाली मशीन चला रहे हो बिना फैब्रिक के, तो हमेशा फुटर को ऊपर रखिए। अभी हम लोग नीडल के बारे में देख लेते हैं। नीडल का यहाँ पे है, ठीक है। नीडल में भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए नीडल में देखिएगा तो एक तरफ ऐसे प्लेन रहता है और एक तरफ इस तरह से बना हुआ है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट देती हूँ, हमेशा कभी भी कंसेप्ट वाइज आप चीज़ों को याद करोगे तो भूल भी जाओगे तो आपको याद आ जाएगा। मैं चीज़ें याद नहीं रख पाती, इसलिए कंसेप्ट वाइज समझती हूँ
क्योंकि टेक्निकल पार्ट मुझे बहुत पसंद है, ऐसे रटने वाला चीज़ें नहीं। तो अभी इसमें क्या है कि आपका यहाँ पर लाइन बना हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा जिस तरफ से धागा जाएगा, अगर इस तरफ से धागा लग रहा है और इस तरफ से निकल रहा है ऐसे बाहर की तरफ, तो हमेशा ये वाला जो लाइन वाला है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो हम लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो ये हमारा कटा हुआ वाला पार्ट है ये हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन से धागा लगने वाला है। तो देखिए हम लोग का ये वाला है, हम लोग यहाँ पे इसमें होल में फंसा देते हैं। थोड़ा सा इसको उठाना पड़ेगा, इसको नीचे कर दीजिए, फिर ये हम लोग इसको लगाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट देख करके हमको लगाना है इसको, और इसको टाइट कर देंगे। अभी देखिए जो कटा हुआ पार्ट है वो बाहर की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग धागा भी बाहर की तरफ ही लगाने वाले हैं। ये जो धागा कैसे फंसता है नीचे के धागे से, उस पर ये चीज़ पूरा डिपेंड करता है, इसीलिए ये इस तरह से होता है। चलिए हम बता देते हैं, ये जो होल है ना, जो छेद बना हुआ कटा हुआ है, उसमें ये धागा फंस जाता है और नीचे जा कर के उस धागे से नीचे का बॉबिन केस से लूप बनाता है, तो उसमें उस तरह से वो स्टिचिंग होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इसमें क्या होता है कि आपको इस तरह से टाइट करना रहता है और इस तरह से लूज करना रहता है। तो जब भी आपका नीचे का धागा लूज हो अगर फैब्रिक में, तो आपको इसको टाइट करके देखना है कि कब तक वो टाइट होकर ठीक हो रहा है। तो ये टेंशन पॉइंट होता है जिसे टाइट और लूज करते हैं। इससे धागा का जो फ्लो होता है वो टाइट होता है और लूज होता है। तो हमेशा कभी भी आप जब देखिएगा तो दोनों धागा को आपको देखना होता है कि दोनों धागा का फ्लो बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर कोई टाइटली आ रहा है, या फिर कोई टाइटली आ रहा है नीचे का धागा कि ऊपर का धागा। तो उस तरीके से आपको उसको देखना होता है। अभी हम इसको ऑन करके निकालते हैं धागे को नीचे से। इसको हम नीचे कर देते हैं, ये हमारा ये निकल आया है। तो इस तरह से जब धागा आपका बंद कर देते हैं, इस तरह से आपका धागा हो गया, निकल गया। फोकस, इस तरह से धागा आपका निकल गया। अभी आपको क्या करना है, इसको खींच के देखना है, ठीक है। अभी ये टाइट हो गया है बहुत, तो हम इसको लूज करेंगे। अभी हमारा इस तरह से खींच के देखना है आपको हमेशा। तो ये तो हमारा यहाँ का हो गया। अभी हम एक चीज़ इसमें मशीन में है, अभी जो ये वाला है हमारा स्टिच का कितना बड़ा लेंथ होगा वो डिसाइड करता है। और यहाँ पे ये मार्किंग है, तो अभी कहाँ पे हम लोग का 2.5 पे है। यहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5। अगर कोई बोले कि 5 नंबर का स्टिच देना है तो इसको हम लोग को घुमाना है इस तरह से, और ये 5 नंबर पे ला करके इसको रोक देना है। तो ये 5 नंबर का स्टिच हो गया, 4 नंबर का 4 नंबर पे, 3 नंबर का 3 नंबर पे, ठीक है, ये हो गया। और ये हमारा है, जब हम इसको दबाएंगे तो ये आगे पीछे होता है हमारा फुटर। तो ये लॉक करने के लिए होता है। जब भी मैं, देखिएगा आप मेरे वीडियोज़ में, जब भी मैं लॉक करती हूँ तो हमेशा इसको दबाती हूँ तो ये लॉक हो जाता है, ठीक है। नीचे में हमारा है, नीचे में जो है हमारा ये पूरा मोटर है जो कि बहुत हेवी होता है, इसीलिए इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत टाइम तक चल सकता है, ये बहुत देर तक। तो ये हमारा नी फुटर है, ये हमारा पैर से मतलब नी फुटर, इसको हम लोग उठाएंगे तो ये, इसको यहाँ पे करने पर हमारा ये वाला उठता है फुटर। तो आपको बार बार बैक से आपको इसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि ये है हमारा, यहाँ पर इसको उठाइएगा तो हमारा ये फुटर उठेगा, ठीक है।
बट हम लोग जब सिलते हैं इसमें तो हम लोग हमेशा इसको पैर से करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको नी से आपको करना है। इस तरह से पैर हमारा रहेगा और हम इसको नी से करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर कुछ छूट गया हो या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आया या फिर आपका कोई और प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हो, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी उसको। मशीन से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।